जय माता दी। दोस्तों नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ हों। आज हम वीडियो में शेयर करेंगे नवरात्रि की पूजा सामग्री, क्योंकि नवरात्रि में सिर्फ 3 दिन बस बचे हैं, तो आप लोग खरीदारी कर लें, क्योंकि नहीं तो अब समय बचा नहीं है। और कुछ लोग बहन पाल के बैठे हुए हैं कि पितृ पक्ष में सामान नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, आप लोग ले सकते हो। अपने लिए मत लीजिए, लेकिन पूजा सामान आप ले सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के पितृ पक्ष खत्म होने के बाद जब नवरात्रि पड़ जाती है तो एक दिन में सब नहीं हो पाता है। और जैसे क्या हुआ, सफाई हुआ, तो सफाई भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि सफाई कर लेना है तो फिर अमावस पड़ जाएगा, फिर उसके बाद नवरात्रि जस्ट आ जाएगी, तो किचन की सफाई, मंदिर की सफाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पितृ पक्ष में क्या होता है, अपना घर अशुद्ध हो जाता है, तो इसको शुद्ध करने के लिए घर को साफ करना पड़ता है, तो एक दिन में तो हो नहीं पाता है। इसीलिए बहन आप लोग भगवान मंदिर की सफाई कर लें, बहम पाल के ना बैठे रहें, आप मंदिर की सफाई कर लें, किचन की सफाई कर लें। अमावस के दिन आप गंगा जल से अपने पूरे घर को शुद्ध कर लें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो हल्दी में, मतलब पानी में हल्दी डालकर पूरे घर में डाल छिड़काव कर दें। उसके बाद में आप कपूर लौंग डालकर थोड़ा सा उसका धुआं, लोबान डाल के पूरे घर में धुआं को दिखा दीजिए। इससे आपका घर शुद्ध हो जाएगा। जो नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है वो सब दूर हो जाएंगे। अगर आप अमावस के दिन शाम के समय कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। जो आप सामग्री पूजा के लेके आए हैं उसमें भी आप उसको भी रखकर उस पर गंगा जल का छिड़काव कर दें, क्योंकि आपका सामान शुद्ध हो जाएगा। किचन में फिर किचन में, खासकर मंदिर में, किचन में खास करके गंगा जल छिड़क देना, क्योंकि ये गंगा जल किचन से हम माता जी का भोग लगाते हैं, मंदिर में हमें पूजन करना होता है, माँ का आगमन होता है। इसीलिए हम लोगों को इतना ध्यान, महिलाओं को जरूर ध्यान देना है इन बातों पर। आइए हम जानते हैं पूजा सामग्री क्या क्या लगती है नवरात्रि में पूजा करने के लिए। हेलो दोस्तों, पहले हमको एक पाटा चाहिए लकड़ी का शुद्ध, जिसपे हम पूजन कर सकें। उसके बाद उसके बिछाने के लिए हमको एक लाल वस्त्र कपड़ा चाहिए, क्योंकि लाल वस्त्र माँ को बहुत प्रिय होता है। तो इस तरह से हमको लाल कपड़ा चाहिए। उसके बाद हमें एक माता जी की फोटो चाहिए। अगर आपके पास पहले से फोटो है तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो आप ले आए। उसके बाद हमको कलश रखने के लिए एक लोटा चाहिए, तांबे का, पित्तल का, माटी का, जो भी आप लेती हो। अब उसको रखने के लिए हमको नारियल चाहिए। फिर हमको चावल चाहिए अच्छे चढ़ाने के लिए भी, कलश के नीचे भी रखने के लिए। ये अखंड ज्योति है, जिसे हम अखंड ज्योत जलाते हैं, उसके लिए फर्स्ट पूजन गणेश भगवान का होता है। तो आपको, अगर आपके पास गणेश की मूर्ति है तो उसको स्थापित कर दीजिए, नहीं है तो आपको इसी तरह सुपारी लेना, उस पर आपको कलावा पहनाना है, अपने जो आपको बन जाएंगे गणेश जी। उसके बाद आपको गौरी जी को बनाना है, जो कि गाय के गोबर से बनता है। इसका पूजन करना बहुत महत्व होता है, तो इन दोनों को साथ में रख के आप पूजन जरूर करिएगा। पहले गौरी गणेश का पूजा होता है, उसके बाद फिर हम माँ से पूजा शुरू करेंगे। फिर हमको एक चुनरी चाहिए माँ जी को ओढ़ाने के लिए। एक चुनरी हमको चाहिए नारियल पर रखने के लिए। एक हमको कपड़ा चाहिए जिसमें हम नवग्रह को स्थापित करते हैं, तो उसके लिए हमको एक कपड़ा चाहिए। और हमको सुपारी भी चाहिए नवग्रह बनाने के लिए। साथ में हमको चावल भी रखना है। आप चावल को कलर भी कर सकते हैं, अगर नहीं कलर कर पाते तो आप सफेद चावल भी रख देंगे, उससे भी काम आपका चल जाएगा। रोली चाहिए हमको माँ को टीका लगाने के लिए। ये भी लाल चंदन है। हमको कलश में स्वास्तिक बनाने के लिए, अलावा माँ को समर्पित करने के लिए कपूर से हमें आरती करना है भगवान जी को, माँ जी को। सबसे जरूरी है माँ जी को लौंग और इलायची, जो कि माँ को बहुत पसंदीय है। ये इसको आप लोग बिल्कुल ना भूल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जौ लेना है हमको, जौ बोने के लिए हमको जौ लेना है। आरती के लिए गोल बत्ती लेना है, पूजा सामग्री के लिए लंबी बत्ती को हमको लेना है, अखंड ज्योति में डालने के लिए लेना है, और हमें माँ के सामने भी प्रज्वलित करने के लिए लगती है अखंड ज्योति। उसके बाद एक माला लेना है माँ को पहनाने के लिए। बतासे का भोग जरूर जरूर लगाना है। ये है धूप शैली, जिससे माँ को धूप जलाने के लिए। ये है मखाना, माँ को भोग लगाने, क्योंकि मखाना माँ को बहुत प्रिय है। तो भोग 5 मेवा जरूर रखें, साथ में मखाना भी रखें।
माचिस की बहुत जरूरत पड़ती है। आप लोग इसको जरूर नोट कर ले कि छोटी छोटी चीजें ऐसी जो होती है ना छूट जाती है, इसीलिए माचिस जरूर चाहिए। गुलाब जल माँ को लगाने के लिए माँ के ऊपर। ये है गंगा जल, क्योंकि हम सब पूजन सामग्री को इकट्ठा करने के बाद में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। वैसे पूजन के पहले भगवान के मंदिर में आए तो पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ये है गंगा जल। आप लोग उसको गुलाब जल नहीं समझना, क्योंकि उसको हम गुलाब जल की शीशी में रखे हैं। यह है गंगा जल। ये कपूर, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कपूर। ये है कलावा। हल्दी, हल्दी हमें उसमें कलश में भी डालने के लिए लगती है, और हमको पूजन में भी माँ के हल्दी हल्दी वाला चावल लगता है। ये इत्र, इत्र लेना आप लोग नहीं भूलना, इसको नोट कर लीजिएगा। इत्र जो छोटी चीजें होती कभी कभी वो रह जाती हैं, तो इत्र माँ को लगाने के लिए पूजा करने के बाद में आपको माँ को इत्र जरूर लगाना है। ये है केसर चंदन, क्योंकि माँ को केसर चंदन बहुत पसंद है, तो केसर चंदन भी ले लीजिएगा आप लोग। ये है, ये हल्दी गांठ लेना है आपको कलश में डालने के लिए। ये है जनेऊ गणेश भगवान को पहनाने के लिए। ये है कमल गट्टा माँ को चढ़ाने के लिए। ये है शहद, क्योंकि शहद माँ को पूजन में भोग में शहद जरूर अर्पित करना रोज माँ को, क्योंकि माँ शहद का पान बहुत करती है, माँ को बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें माँ पूजन करने के बाद में कपूर जरूर जलाया जाता है, साथ में लौंग भी जलाते हैं, तो इसको जरूर ले लेना आप लोग, नोट कर लीजिए। ये है मिश्री, मिश्री भोग लगाने के लिए। मिश्री सबसे महत्वपूर्ण है घी, क्योंकि हम अगर जो जला रहे हैं तो हमें घी जरूर चाहिए। तो ये हो गया देसी घी गाय का। ये है तिल्ली का तेल, अगर जलाने के लिए जोत में डालने के लिए अगर आपके पास घी है तो आप घी का जलाएं, नहीं है तो तिल्ली का तेल भी आप यूज कर सकती हैं। उसके बाद है रंगोली बनाने के लिए हमको चाहिए अबीर, तो आप अबीर हरी नीली पीली जो भी आप लें, लाल जरूर शामिल कर लें। ये हो गया पूजन के लिए अबीर। ये हो गया बिंदी, माँ को टीका माँ को बिंदी लगाने के लिए। ये हो गया लाल चंदन, जो लाल गोली चंदन जो कि माँ को बहुत पसंद है, तो इसीलिए इसको जरूर पूजन में शामिल करें। अगर आप लोग लगाते हैं तो इस तरह के कागज भी आप पूजन में सम्मिलित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, दीवार पे पाटा पे लगा सकते हैं, नीचे भी चिपका सकते हैं, जैसे आप लगाओ, लेकिन पूजन में इसको भी यूज। हवन सामग्री, जो कि ये है धूप, ये है हर जसन की हवन सामग्री, दोनों बना के अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी हवन हवन बन जाती है। और हमको रोज माँ को ऊपर हवन करना रहता है, तो इसीलिए हमको इसको लेना बहुत जरूरी होता है। आपको लेना है इसे गाय का उबला। अगर आप गांव से हैं तो वहां तो मिल जाता है, अगर आप शहर में भी दुकानों पर मिल जाते हैं जहाँ पूजन का सामग्री मिलती है। और आपको एक छोटा सा कोसा लेना है, इसमें आपको रख के जलाना है। आप इस पे 2 लौंग रख दीजिए और इसी हवन को बनाकर आप इससे कर दीजिए। आपको लेना है एक मिट्टी का नया पात्र लेना है। आपको इस पे ज्वारे बोने के लिए इसमें आपको मिट्टी रख लेना, जो कि मेरे पास भी मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी चाहिए वो आप बालू रख लीजिएगा बोने के लिए। अभी आपको आम का पल्ला भी रखना था, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं है। जो नहीं है भैया उसको मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेकिन लगता है वो भी है। 9 आम के पल्लों चाहिए, उस पे हल्दी से कुमकुम से टीका करके आप कलश पर रख देना। ये हो गया ज्वारे बोने के लिए। आपको फल चढ़ाना है, फल में केला सेब जो भी आपके पास हो उसको समर्पित चढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। आपको दोस्तों पान भी लेना है और फल लेना है, फूल लेना है, जो आप एक दिन पहले उसको ले आइएगा, क्योंकि हमारे पास तो इस समय है नहीं, तो हम आपको लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं, तो आपसे हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। एक दिन पहले सारी सामग्री अगर आप व्यवस्थित कर लेंगे तो सुबह आपको पूजन करने में आसानी रहेगी, कलश रखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तभी बहुत सुबह सुबह हो नहीं पाता है, तो भूल चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती है, इसलिए आप लोग एक दिन पहले सारी पूजन की सामग्री ला के रख लीजिएगा। जो जो सामग्री रखती है उसको हम आप लोगों को दिखा दिए हैं।
आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो जरूर बताइएगा। अगर इसमें से कुछ छूट गया हो या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई जरूर करूंगी। आप लोगों को अगर आप दुर्गा जी का पाठ करते हैं तो आप लोगों को इसी तरह से बुक भी लेना है, नहीं तो आप आपके पास ना हो तो आप लोग ले लीजिएगा, अगर है तो बहुत अच्छा है। इसके पीछे दुर्गा चालीसा भी है, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। पूरा विधि इसके